नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत छूट ज्ञात करना जब कुछ वस्तु को खरीदने पर कुछ वस्तु मुफ्त मिले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होता है। तो 6 खिलौना खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त में दिया जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत का छूट दिया जा रहा है। तो प्रतिशत छूट बराबर हम याद रखेंगे मुफ्त खिलौनों की संख्या अब बटा कुल खिलौने की संख्या गुने 100। तो एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। तो मुफ्त खिलौनों की संख्या 2 और बटे कुल खिलौने की संख्या। तो 2 खिलौने मुफ्त में मिल रहा है, 6 खिलौने खरीदा जा रहा है। तो कुल खिलौने की संख्या हो गया 8, गुना कर देंगे 100 से। 2 चौके 8, 25 चौका 100 यानी कि 25%। तो ग्राहक को 25% का छूट मिल रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है। उसे कितने प्रतिशत छूट मिलती है। तो प्रतिशत छूट के लिए हम लोग याद रखेंगे मुफ्त वस्तुओं की संख्या बटे कुल वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ मुफ्त वस्तु मिल रहा है 3 और कुल वस्तु कितना मिल रहा है। 12 चूड़ियाँ खरीदा जा रहा है, 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिल रहा है। तो 12 और 3 15, गुना कर देंगे 100 से। तो 3 पचे 15 और 20 पचे 100 यानी कि 20%। तो चूड़ी खरीदने पर संगीता को 20% का छूट मिल रहा है। अब देखते हैं अगला टाइप, जिसमें हम लोग देखेंगे अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न, यानी कि जब एक बट्टा दिया हुआ रहे और दूसरा बट्टा पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। यहाँ पर पहला बट्टा दिया हुआ है 10% और दूसरा बट्टा मालूम नहीं है, वही दूसरा बट्टा ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 720 रुपये। तो पहला बट्टा है 10% यानी कि 720 रुपये पर पहले 10% का बट्टा मिलेगा। तो 720 का 10% 72 हो जाएगा। तो 720 में से 72 माइनस कर देते हैं, बचेगा 648। अब 648 रुपये पर कुछ और बट्टा दिया जाता है जो कि हमें मालूम नहीं है। बट्टा देने के बाद वह वस्तु बिकता है 550.80 रुपये में। तो 10% बट्टा देने के बाद वस्तु का मूल्य आ रहा है 648 रुपये और उसे दूसरा बट्टा देने के बाद बेचा जा रहा है 550.80 रुपये में। तो देखते हैं यहाँ पर कितना बट्टा दिया जा रहा है। तो 648 रुपये और यहाँ पर है 550.80 रुपये। ये दोनों को घटा देंगे तो 97.20 रुपये। यहाँ पर छूट दिया जा रहा है 97.20 रुपये का। तो 97.20 रुपये छूट दिया जाता है कितना पर, 648 पर। तो 100 पर कितना दिया जाएगा, तो 100 से गुना कर देंगे। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो दशमलव यदि हटाते हैं तो नीचे हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे और 648 से 9720 को काटेंगे 15 बार में, यानी कि दूसरा बट्टा दिया जा रहा है 15%। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने 20% तथा x% के बट्टा पर 96 रुपये में खरीदा। x का मान ज्ञात करें। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य है 200 रुपये, उस पर पहला बट्टा दिया जा रहा है 20% का। तो 20% का बट्टा दिया जा रहा है, 200 का 20% 40 होगा। तो 40 माइनस कर देते हैं 160।
अब वस्तु का मूल्य रह गया 160। इस पर फिर x% का बट्टा दिया जाएगा और x% के बट्टा देने के बाद वह वस्तु उपलब्ध होगा 96 रुपये में। तो देखते हैं यहाँ पर कितना प्रतिशत का बट्टा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बट्टा दिया जा रहा है 64 रुपये का। 64 रुपये का बट्टा दिया जा रहा है कितना में? 160 में। तो 100 रुपये पर कितना दिया जाएगा? तो 100 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 16 चौका 64, तो 10 चौके 40%, यानी कि दूसरा बट्टा है 40%, तो हम कह सकते हैं x का मान है 40%। इसे एक और मेथड से सोल्व करते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य प्रश्न में दिया हुआ है 200 रुपये। इस पर पहला बट्टा दिया जा रहा है 20%, तो 100 में 20 घटा देंगे तो 80/100। दूसरा बट्टा दिया जा रहा है x% का, तो 100 में x घटा देंगे, 100 माइनस x/100। अंत में वह वस्तु मिल रहा है 96 रुपये में, बराबर कर देते हैं 96। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 20 चौका 80 और 20 बचे 100। 24 चौका 96 और यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो 12 दूना 24। तो 100 माइनस x बराबर 12 पचे 60, तो x बराबर 100 माइनस 60 यानी कि 40%। तो दूसरा बट्टा दिया जा रहा है 40% का, यहाँ पर x का मान हो गया 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये के घोषित मूल्य यानी कि अंकित मूल्य के अनुसार उस पर 20% के छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1104 रुपये के निवल मूल्य पर खरीद सके? तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹1500 है, उस पर 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 1500 का 20% निकाल देंगे। 1500 का 20% 300 रुपये हो जाएगा, तो 1500 में 300 माइनस कर दिए तो बचा 1200 रुपये, यानी कि 20% छूट देने के बाद वस्तु का मूल्य हो रहा है 1200 रुपये। लेकिन उस वस्तु पर और कितना छूट दिया जाए जो है 1104 रुपये में खरीदा जाए? तो 1104 रुपये में खरीदने के लिए और कितना का छूट देना पड़ेगा? 96 रुपये का। 1200 में 1104 माइनस कर देंगे तो 96 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 96 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा कितना पर? 1200 पर। तो 100 पर कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा? 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 8 96 यानी कि 8%। तो उस व्यक्ति को 8% का अतिरिक्त छूट देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक फर्नीचर की कीमत 3000 रुपये है, इस पर 20% बट्टा काटकर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब फर्नीचर का नया मूल्य क्या है? तो फर्नीचर का कीमत यानी कि अंकित मूल्य 3000 रुपये है। अंकित मूल्य है 3000 रुपये, उस पर 20% का बट्टा काटा जाता है, तो 20% का बट्टा काट देते हैं। 3000 का 20% 600 होगा, तो 600 घटा देंगे। अब फर्नीचर का मूल्य रह गया 2400 रुपये। उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। अब 2400 रुपये उस वस्तु का मूल्य है, अब मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 2400 का 10% 240, तो 2400 और 240 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2640, यानी कि फर्नीचर का नया मूल्य हो गया 2640। इसे एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। फर्नीचर का अंकित मूल्य दिया हुआ है 3000 रुपये और इस पर 20% बट्टा काट कर, तो पहले 20% का बट्टा काटा जाता है, तो 100 में 20 घटा देंगे, 80/100। तो अब फर्नीचर का मूल्य रह गया इतना। इस पर अब 10% की वृद्धि कर दिया जाएगा, तो
तो 10% बढ़ा देते हैं, 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 और एक 2 जीरो से फिर 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब सबको गुना कर देंगे, 8 3 24, 24 और 11 को गुना करेंगे 264 और 1 जीरो बचा हुआ है तो यहाँ डाल देंगे, यानी कि फर्नीचर का नया मूल्य है 2640 रुपये। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।